तो मोहम्मद अंसारी उनमें से एक बड़ा घाघ था, बड़ा शेर था, जो आज चूहा बन के भाग रहा है। और अभी ये जो भाई साहब हैं, इन पे 17 करोड़ का फाइन लगाया है। इंटरेस्ट वगैरह मिला के, इंटरेस्ट अलग रहेगा आई थिंक। मोहम्मद अंसारी जैसे लोग ये सांप हैं, सांप। ये आपको डसते हैं, कोर्सेज के छलावे के अंदर आपको फंसाते हैं अपने जाल में। उनको पहले होता है मैं तो एजुकेट करना चाह रहा हूँ, मैं तो लोगों को ऊपर उठाना चाह रहा हूँ, उनके लाइफस्टाइल को। मैं मदर ऑफ स्टॉक मार्केट हूँ, मुझे तो बॉडी के सारे पार्ट्स का पता है कि कैसे फंक्शन करते हैं। वो आपकी जेब में हाथ डालने की ट्राई कर रहा है, आपकी जेब से पैसे निकालने की ट्राई कर रहा है वो। और वो कामयाब भी हो रहा है। उसको पता है कि बहुत सारे मूर्ख भरे पड़े हैं मेरी बात सुनने के लिए। 150 करोड़ की जनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज ही सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, यानी कि सेबी, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उन्होंने कुछ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर पे बैन लगाया है। पहले तो ये समझ लेते हैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर वो कौन कौन है जिनको सेबी ने बैन किया है। उनकी एक लंबी लिस्ट आई है। उनमें जो टॉप पे हैं वो है मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी, सबसे जो बड़ा नाम है। ये बाप ऑफ चार्ट नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते थे, जिसको बैन कर दिया गया है। अभी उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कौन है क्या है। और भी हैं जैसे राहुल राव पद्मावती, तरबेज अब्दुल्ला, आसिफ इकबाल वानी, जादव वामसी, मनशा अब्दुल्ला एट्सेट्रा, राइट। तो मैं लिस्ट शेयर करूंगा आपके साथ। तो दोस्तों, ये पहले तो ये समझते हैं फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट। आई बिलीव बहुत सारे लोग आप में से इन्वेस्ट करते होंगे स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, जिसको इक्विटीज़ बोलते हैं हम। इक्विटीज़, डेरिवेटिव, कमोडिटीज़, राइट। आप सबने ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस आप लोगों ने नाम सुने होंगे। बट मोस्टली लोग जो रिटेलर होते हैं वे यूजली शेयर मार्केट में, डिलीवरी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटीज़ के अंदर। और सेबी इन सब चीज को रेगुलेट करता है, राइट। इसमें कोई फ्रॉड ना हो, कोई गलत चीज़ ना की जाए, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। तो अब यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो आम भोले भाले लोग होते हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, बट उनको प्रॉफिट चाहिए, तो वे लोग क्या करते हैं, वे लोग यहाँ वहाँ ढूंढते हैं कि कहीं से कोई टिप मिल जाए, कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हम उसमें पैसा लगा के कुछ प्रॉफिट कमा लें, क्विक प्रॉफिट कमा लें। दोस्तों, ये वो सबसे बड़ी गलती करते हैं और उनकी इस कमजोरी का, इस नादानी का, बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाते हैं मोहम्मद अंसारी जैसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, जिनको हम फ्रॉड बोल सकते हैं। फ्रॉड, जी हाँ। मैं पहले तो ये समझाता हूँ आपको कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर होते क्या हैं दोस्तों। तो फाइनेंशियल, देखो, इन्फ्लुएंसर वो होता है जो इन्फ्लुएंस कर सके, जो किसी को प्रभावित कर सके। तो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, राइट, आपको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो आप किसी बड़े के पास जाते हैं, किसी समझदार के पास जाते हैं, जिसको आपको लगता है हाँ ये आदमी हमें सही एडवाइस देगा, और आप उसको पूछते हैं कि मैं क्या करूं। वो आपको बताता है कि आप ये कीजिए। तो एक वे में बोल सकते हैं उन्होंने आपको, आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया, राइट। इन्फ्लुएंसर। तो डिजिटल वर्ल्ड की फील्ड में इन्फ्लुएंसर बहुत ही कॉमन वर्ड है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आजकल बहुत ही पॉपुलर होते जा रहे हैं। उसमें कॉस्मेटिक में आप जा सकते हैं, ये लिपस्टिक लीजिए, ये बिंदी लीजिए, ये क्रीम खरीदिए आप, राइट। ऐसे ही हाउसिंग, रियल एस्टेट में होते हैं, ये प्रॉपर्टी लीजिए, ये मत लीजिए, वहाँ पे दाम कम गिरेंगे, ज़्यादा होंगे। ऐसे ही दोस्तों हर फील्ड में आजकल इन्फ्लुएंसर बढ़ते जा रहे हैं, जो यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, सेल करते हैं। अब कमिंग टू द स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे सेल्फ क्लेम्ड होता है ना, जैसे डॉक्टर बोलते हैं बाबा बंगाली। बाबा बंगाली क्या होते हैं, जिन्होंने कोई डिग्री नहीं की है, कोई उनके पास लीगल क्वालिफिकेशन या स्किल नहीं है, बस वो 2-4 टीके जहाँ वहाँ लगा के, दवाइयाँ देख के, बेच के कंपाउंडर से सीधे डॉक्टर बन गए। और वो किसी दूसरे शहर में जाते हैं, अपनी छोटी सी दुकान खोलते हैं और एक नकली सर्टिफिकेट चिपकाते हैं। कई लोग तो वो भी नहीं चिपकाते, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख पता लग जाता है कि ये नकली डॉक्टर है। उनको हम बोलते हैं क्वैक्स, इंग्लिश में क्वैक्स बोलते हैं, या हिंदी में बाबा बंगाली झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। तो ऐसे फाइनेंशियल मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं, जो लोगों की इस बेवकूफ़ी का, नादानी का, भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। और वे क्या करते हैं, अपने आप को सोशल मीडिया पे मार्केटिंग के थ्रू, वे मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं, अपना ढोल इतना ज़्यादा बजाते हैं कि लोग सुनने को मजबूर हो जाएं। खासकर वो लोग जिनको नॉलेज ही नहीं है राइट और रॉन्ग में पहचान करने की।
तो मोहम्मद अंसारी उनमें से एक बड़ा घाक था, बड़ा शेर था, जो आज चूहा बन के भाग रहा है। राइट, ये भाई साहब क्या करते थे, ये बोलते थे कि भाई मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गारंटेड प्रॉफिट दूंगा। और ये कैसे देते थे, एजुकेशनल कोर्सेज के थ्रू। राइट, यूट्यूब पे इनका चैनल है बाप ऑफ चार्ट। अब बाप ऑफ चार्ट चैनल को ये वहाँ पे होस्ट करते थे, और वहाँ पे नाम भी देखो बाप ऑफ चार्ट। मैं तो भाई स्टॉक मार्केट के चार्ट्स का बाप हूँ, मुझे तो सब पता है। कोई डिग्री नहीं, कोई नॉलेज नहीं, वे सेबी से रजिस्टर्ड भी नहीं थे। सेबी का ये रूल है कि कोई भी आदमी, कोई भी बिजनेस एंटिटी, संस्था बिना सेबी से रजिस्टर्ड हुए किसी को भी स्टॉक मार्केट के टिप्स नहीं दे सकती, बिकॉज ये एक स्पेशलाइज स्किल है, ये हर कोई नहीं बांट सकता। बट ये भाई साहब तो वही है कि हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है, और 150 करोड़ की जनता है, कौन किसे पूछ रहा है। तो ये लग गए अपना यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे चैनल बना लिए, लोगों को जोड़ लिया, और इनके बाप ऑफ चार्ट यूट्यूब चैनल पे अराउंड 4.5-5 लाख के करीब फॉलोवर हैं। टेलीग्राम पे अराउंड 50,000 के करीब इनके मेंबर थे, और वो उनको बोलते थे कि मेरे 19 कोर्सेज हैं, 19 में से 4 कोर्सेज ऐसे थे जिसमें अगर आप साइन अप करो, रजिस्टर्ड करो, तो आपको 200 से 300% गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों, इससे बड़ा झूठ कैसे हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में गारंटेड प्रॉफिट कोई जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं, कंसल्टेंट है, वो भी नहीं देते हैं। स्टॉक मार्केट सिर्फ एक चार्ट के बेस पे नहीं चलती है। स्टॉक मार्केट में बहुत ही डायनामिक फैक्टर होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को नहीं पता था कि 7 तारीख को हमास इजराइल पे हमला कर देगा। राइट, किसी को नहीं पता था। इजराइल को नहीं पता था कि हम पे हमला होने वाला है, हमारे आदमी मरने वाले हैं। अब इजराइल हमास का मार्केट पे बुरा इफेक्ट पड़ा, ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, लॉजिस्टिक सप्लाई सब चेन डिस्टर्ब हो गया। किसी को नहीं लगता था कि रशिया यूक्रेन पे हमला कर देगा। कल को नहीं पता कि भाई कौन किस पे हमला कर दे, चाइना ताइवान पे हमला कर दे, यूएसए वहां पे पहुंच जाए। अब ये फैक्टर भी क्या बाप ऑफ चार्ट अपने आप समझ लेगा। स्टॉक मार्केट के ड्राइव होने में ऊपर या नीचे बहुत सारे फैक्टर जो किसी के कंट्रोल में नहीं, इवन सरकारों के कंट्रोल में नहीं है। राइट, बहुत सारे फैक्टर रोल प्ले करते हैं उसमें। देश की इकोनॉमी, देश की जीडीपी, क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के, नॉट ओनली वन कंपनी, उस सेक्टर के, उस इंडस्ट्री के, उस सर्टेन रीजन के। अब अगर पूरे एशिया के स्टॉक गिर रहे हैं तो इंडिया भी इससे छूता नहीं रह पाएगा। कभी यूएसए में फेडरल ब्यूरो ने अपने रेट हाइक कर दिए तो सारे वर्ल्ड की मार्केट डाउन गिर जाती है। अब क्या वो भी बाप ऑफ चार्ट कर लेता, फिगर आउट नहीं कर पाता, क्योंकि वो प्लेनली झूठ बोल रहा था। तो उसका सिंपल मॉडस ऑफ ऑपरेंडी क्या था कि लोगों को वेबसाइट के थ्रू दिखाओ, यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू टिप्स दो। देखो ये शेयर हैं, ये बढ़ने वाले हैं, और ऐसे 10 शेयर मेरे पास और हैं जो अगले 3 महीने में या 2 महीने में आपको 300% गुना लगा। आप 1 लाख लगाओ, 3 लाख रुपया मिलेगा आपको, 4 लाख रुपया मिलेगा आपको, गारंटेड है। आप मेरे पास आओ, बट वो तब मिलेगा जब आप पहले साइन अप करोगे, मुझे पे करोगे। और दोस्तों पता है उसने पिछले 2.5 साल में 30 महीने में कितना पैसा कमाया? इमेजिन कीजिए, 17 करोड़। 17 करोड़ से ज्यादा कमाया दोस्तों। जी हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़े बड़े बंगले खरीद रहा है, और यहाँ पे आम आदमी के पैसे लुट रहे थे। प्रॉफिट तो आ नहीं रहा था। तो सेबी ने नकेल कसी, सेबी ने इन्वेस्टिगेशन बिठाई, और सेबी ने कल एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में क्या बताया है कि ये मोहम्मद अंसारी खुद लॉस में आ रहा था। ये खुद लॉस में था। कितना लॉस? 2.5 करोड़ का। 2 करोड़ का लॉस इसने जरोदा के थ्रू ये ट्रेडिंग कर रहा था, वहां पे लॉस में था। और अराउंड 25 से 30 लाख या 50 लाख के करीब ये एंजल वन ब्रोकिंग के थ्रू कर रहा था, वहां भी ये लॉस में, बुरी तरह से लॉस में था। उसका 50% जितना लगाया उससे 50% 2.5 करोड़ माइनस में था दोस्तों ये। तो जो खुद माइनस में है वो आपको प्रॉफिट कहां से देगा? और ये तो लोग उसको फॉलो करते हैं, और ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, फेक वालों को। ये खुद इतना दिमाग नहीं है कि अगर ये इतना ही इंटेलिजेंट होता कि ये खुद पैसे कमा सकता है, 300% प्रॉफिट ले सकता है दोस्तों, तो वो उसको ये सब यूट्यूब पे बकचोदी करने की जरूरत क्या है? उसको वो बकवास अपना टाइम क्यों खराब करेगा? इतनी मार्केटिंग क्यों करेगा? भैया इतनी एक्सपर्टीज है तेरे पास, तू स्टॉक मार्केट में जा, पैसा लगा, ठीक है, 10 रुपए की तू 30 रुपए बना,
100 के 300 बना, 1 लाख के 3 लाख बना, 30 लाख के 1 करोड़ बना। जब इतना ज्ञान तुझे आ ही गया है, बट लोग नहीं सोचते हैं। और ये वो लोग हैं जो लालच में अंधे हो जाते हैं। दोस्तों प्लीज ऐसे फेक गुरुओं से दूर रहो। पहले सेबी में जाके उनकी रजिस्ट्रेशन चेक करो। पहले उनको बोलो कि भैया अपना प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिखाओ, हमें बैंक स्टेटमेंट दिखाओ जहां पे आपको इतना प्रॉफिट आया है, और हम उस बैंक स्टेटमेंट को हम जाके वेरीफाई करेंगे आपके बैंक के अंदर कि ये सही है कि नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, आपका ऑडिटर कौन है। हर कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है, लॉस कमा रही है, जो लिजिट कंपनी है, उसका एक थर्ड पार्टी ऑडिट होता है हर साल। दोस्तों वो मैंडेटरी है। तो ऑडिटर की रिपोर्ट कहां पे है? ठीक है जी। नंबर 3, आप कौन से प्लेटफॉर्म से कर रहे हो हमें बताओ जरा, हम उस प्लेटफॉर्म वालों से ये वेरीफाई करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वेरिफिकेशन कि आप सेबी से रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो। अब सेबी में 13,000 लोग ही रजिस्टर्ड हैं, कंपनियां। आप जाके उनका नाम चेक कर सकते हैं। अगर आप जरोदा से कर रहे हैं, आप स्टॉक से कर रहे हैं, एंजल वन ब्रोकिंग से कर रहे हैं, आईसीआईसी डायरेक्ट से कर रहे हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, राइट। बहुत सारी पॉपुलर, बहुत सारी कम पॉपुलर हैं। उनके नाम आपको एनएससी वेबसाइट पे मिल जाएगा। दोस्तों कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। अगर आप फेक हो तो फेक हो, आप ओरिजिनल हो तो ओरिजिनल हो, वैलिड हो आप। तो ये बात समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और ये कितने ही लाखों लोग इन ऐसे फेक डॉक्टरों के बीच में, फेक डॉक्टर ही बोलेंगे, स्टॉकर डॉक्टर है, ये एक्सपर्ट है, इनके पीछे पड़ के अपने लाखों की मेहनत की कमाई ये गवा चुके हैं। बट अब सेबी ने ये सही स्टेप उठाया है। सेबी ने अभी लास्ट मई में सबसे बड़ा स्टेप उठाया था। एक पीआर सुंदर करके भाई साहब, अगेन ऐसे क्वैक थे स्टॉक मार्केट के, उनके अराउंड 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर थे यूट्यूब पे। तो उस पर उन्होंने नकेल कसी और 6.5 करोड़ रुपए उससे वसूले, जो उसने ऐसे झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना के कोर्सेज सेल करके कमाए थे। वो सब के सब पैसे दोस्तों सेबी ने उससे वसूल कर लिया, उस पर बैन लगा दिया। और अभी ये जो भाई साहब हैं, इन पे 17 करोड़ का फाइन लगाया है। इंटरेस्ट वगैरह मिला के, इंटरेस्ट अलग रहेगा आई थिंक, 17 करोड़ रुपए इसको वापस करने पड़ेंगे सेबी को। आप चार्ट के पुराने वीडियो जाके देखिए कैसे भड़कता है। एक मतलब बड़े ही बेहुदा तरीके से बात करता है, अपने को बताता है मैं तो बड़ा एक्सपर्ट हूं, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। क्यों? ये दोस्तों फेक कॉन्फिडेंस होता है। देखो, जिसमें कॉन्फिडेंस कम होगा ना, वो 2 काम करेगा, या तो बिल्कुल चुप रहेगा या वो ओवर शाउट करेगा, क्योंकि उसको अपने अंदर का डर छुपाना है ना। तो अपने डर को अपनी शाउटिंग के शोर में छुपाने की ट्राई करता है, और यही उसका तरीका था। बट बहुत सारे लोग जो मार्केटिंग को, इन गिमिक को नहीं समझते, वो उनमें फंस जाते हैं और अपना हार्ड अर्नड मनी ऐसे लोगों के कहने पे लगा देते हैं। अब देखो, इन्होंने ऐसे ही पैसा नहीं कमाया। एक बात और बताता हूं मैं, ये अंसारी भाई क्या करता था, और ऐसे और भी बहुत सारे फेक इन्फ्लुएंसर अभी भी हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये आपको बोलेंगे, ये पहले एक कंपनी के शेयर खरीदेंगे। एक एबीसी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेता, उसके इन्होंने 1,03,000 50,000 शेयर खरीद लिए सस्ते पे, लो प्राइस पे। अब ये क्या करेंगे, अब आके आप बोलेंगे वीडियो पे कि दोस्तों ये शेयर खबर आई है, इनसाइड खबर है, आगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, ये मर्जर होने वाला है, आप इसको खरीदो, ये अगले 2 हफ्ते में शूट आउट करेगा। ये अगर आज 20 रुपए पे खड़ा है, ये 40 रुपए पे होने वाला है। दोस्तों आज ही ले लो, भाग के लो, 2 दिन और बचे हैं, फिर ये भागने वाला है। तो दोस्तों इनके कहने पे लाखों फॉलोवर जो इनके होते हैं, वो शेयर खरीद लेते हैं। भाई बापू चार्ट बोल रहा है, वो यही बोलता है मैंने भी लिए हैं इसके शेयर। दोस्तों मैंने भी लिए, ये देखो मैंने 3 लाख शेयर लिए, मैंने 2 लाख शेयर लिए हैं। उसने तो लगा दिए पैसे। अब वो शेयर ऊपर भागा, जब आम लोगों ने, उसको फॉलोवर ने शेयर को खरीदा, ऊपर भागा, एक पॉइंट पे आके उसने शेयर को सेल कर दिया मोटे प्रॉफिट पे। लॉस किसका हुआ? आप लोगों का। दोस्तों ये स्कीमों को समझिए, आप लोग ऐसे झांसों में मत आइए। अगर आपको कोई टिप्स दे रहा है तो वो अपना फायदा देख रहा है दोस्तों। और ऐसे इन्फ्लुएंसर भी हैं जो कंपनी से मिले हुए हैं, एक कंपनी जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसको पता है कि मेरा भट्ठा बैठा हुआ है, मेरी बैलेंस शीट डाउन जा रही है, मेरी P/E रेशो मेरी बुरी तरह से गिर रही है, अर्निंग मेरी डाउन हो रही है, NPA मेरे बढ़ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, राइट,
मैं अपनी किस्तें मिस कर रहा हूँ, वो फिर ऐसे लोगों को हायर करते हैं। भैया तू ऐसे कर, इतने इन्वेस्टमेंट लेके आ, उसमें से इतना पैसा तेरा। अगर 1 लाख इन्वेस्टर ने पैसा लगाया, रिटेल इन्वेस्टर ने तेरे कहने पे, राइट, अगर तुमने कैंपेन चलाया 4 दिन में इतने पैसे आ गए, उसमें से इतना परसेंट 10% तेरा हिस्सा। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बचें। मोहम्मद अंसारी जैसे लोग ये सांप हैं, सांप। ये आपको डसते हैं और डस के निकल जाते हैं नए शिकारों को पकड़ने। तो प्लीज अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, एनएससी के पोर्टल पे जाइए, एफिलिएटेड जो उनके इंस्ट्रक्टर हैं, जो टीचर हैं, उनको हायर कीजिए। ऐसे लोगों को हायर कीजिए जो कि प्रोफेशनल हैं, जो कि वैलिड हैं, जो कि लिजिट हैं। फेक लोगों से बचिए प्लीज। आज के टाइम में जब डिजिटल इतना बढ़ गया है तो फेक लोगों के, फेक न्यूज में, फेक लोगों के भुलावे में आना बहुत इजी हो गया दोस्तों। क्यों, क्या करना है? एक अच्छा सा चैनल बनाओ जिसमें नकली 50-60 हजार फॉलोअर डालो, पेड खरीदे हुए। यूट्यूब पे फॉलोअर डालो नकली, उस पर 50-60 हजार दिखाओ, अच्छा इसके अच्छे फॉलोवर हैं, व्यू आ रहे हैं, वो भी नकली खरीदे हुए थे दोस्तों। स्टार्टिंग में वो बोलते ना हाथी दांत खाने के और दिखाने के। और जो असली इन्फ्लुएंसर होगा, पहली बात तो वो कभी गलत चीज के लिए इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं देखेगा। झूठ की नैया कब तक चलनी थी ये बताइए आप? बोलते हैं ना झूठ में ताकत होती है बट उसकी उम्र छोटी होती है। वही हुआ, 2.5 साल में 17 करोड़ तक कमाए उसने, बट वो एक साथ निकल गए सारे। अब वो जेल में है, वो और उसका पार्टनर। और ऐसे 7 लोग और हैं जिन पे अभी शिकंजा कसा जा रहा है। सेबी बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत सख्त हो रही है ऐसे लोगों के अराउंड। और मैं कहता हूँ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए ये लोग कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं हमारी स्टॉक मार्केट की इकोनॉमी को लॉन्ग रन में। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। हर रोज नए लोग जुड़ रहे हैं स्टॉक मार्केट के साथ। वो भी पैसा कमाना चाहते हैं, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ में। एनएससी भी बढ़ रहा है, बीएससी भी बढ़ रहा है, सेंसेक्स हमारा, राइट। बीच में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे बट लॉन्ग रन में तो ये ग्रो ही होता जा रहा है, आगे भी ग्रो ही होगा। अब इनको क्या लगता है हम भी इस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बने, बट नॉलेज तो है नहीं। ये लोग पैसा डालते हैं ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर के कहने पे, राइट। इनको इतनी नॉलेज भी नहीं है कि सही हेल्प कहाँ से मिलेगी, ये भी नहीं पता कर पाते कई लोग। तो बस इतना पता है मुझे पैसा लगाना है, पैसा कमाना है, खत्म। भैया इतना इजी पैसा लगाना, पैसा कमाना होता तो बात ही क्या थी। स्टॉक मार्केट इतना इजी नहीं है दोस्तों। तो प्लीज प्रोफेशनल के पास जाइए, उनसे पहले सीखिए कि मुझे रियल हेल्प कहाँ से मिलेगी, राइट। अब वो बंदा पैसा उसने लगा दिया इनके कहने पे, पैसा डूब गया। 1 बार डूबा, 4 बार डूबा, बीच में 1-2 बार प्रॉफिट भी आएगा, छोटा मोटा प्रॉफिट आएगा, ठीक है जी। आप हाँ भी कुछ तो प्रॉफिट आ रहा है, आएगा धीरे धीरे। लॉन्ग टर्म में आप लॉस कमाओगे, आप क्या बोलोगे, स्टॉक मार्केट बेकार है, और आप छोड़ जाओगे स्टॉक मार्केट को। लॉन्ग रन में इंडियन इकोनॉमी का नुकसान हुआ, स्टॉक मार्केट का नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ। फायदा किसका हुआ? उस फेक अंसारी जैसे इन्फ्लुएंसर्स का। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बचें। ये ऐसे ही है ना, आपके घर में एक बीमारी हुई है, आप पहले डॉक्टर के पास जाओगे, एक डॉक्टर बोलेगा भाई ये बीमारी का ये प्रॉब्लम है, राइट, ये बीमारी उसने डायग्नोस कर दिया। आपको श्योर नहीं है कि डॉक्टर ने सही डायग्नोस किया कि नहीं, एक डॉक्टर के पास और जाओगे आप, सेकंड ओपिनियन लोगे आप, राइट। अगर डॉक्टर बोलते हैं जी ये नहीं, ये बीमारी है बट ये मैं नहीं, ये फलाने डॉक्टर के पास जाइए, सर्जरी होगी, सर्जन के पास जाइए। अब अगर न्यूरोलॉजी का सर्जन के पास जाना है, जा रहे हो आप स्टमक चेस्ट वाले डॉक्टर के पास या जनरल फिजिशियन के पास, तो नुकसान ही होगा ना आपका। वही हो रहा है आपके साथ। और वो जनरल फिजिशियन भी नकली है, वो भी असली नहीं है। तो दोस्तों मार्केट में जब आप उतरें प्लीज ध्यान से रखें, मोहम्मद अंसारी जैसे लोगों से बचें। ये लोग अपना लाइफस्टाइल ऊपर उठाते हैं, झूठ बोल बोल के आपका खून चूस के अपनी जिंदगी को आगे लेके जा रहे हैं। प्लीज सबसे पहले एनएससी पे जाएं, आप गूगल पे डाल लें सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स लिस्ट, नाम आ जाएगा सबका। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, कहाँ पे जाके आप उस सारे रजिस्टर्ड लिंक का आप चेक कर सकते हैं। आपको एक लिंक आएगा, लिंक में आप सर्च डालोगे, लंबी लिस्ट होगी, उसको ढूंढना तो मुश्किल होगा 1 बाय 1। आप सर्च में उस इन्फ्लुएंसर का नाम डालिए, नाम डालते ही अगर नाम उसमें है तो वो रजिस्टर्ड है, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, कई सारे इन्फ्लुएंसर
जो रजिस्टर्ड हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट, वो आफ्टर पॉइंट वे रजिस्टर्ड नहीं रहते, उनकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाती है या फिर वो उनको निकाल दिया जाता है। तो टाइम टू टाइम आप चेक करते रहें कि उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है कि नहीं है, राइट। अब एक आज मैं डॉक्टर हूँ, कल मुझसे कुछ गलती होगी, मेरा लाइसेंस छीन लिया गया है, बट अगर लोगों को नहीं पता और मैं अब भी इलाज करता जा रहा हूँ, आपको पता ही नहीं है, तो कहीं ना कभी मैं दोबारा गलती कर सकता हूँ और आपको मैं नुकसान पहुँचा सकता हूँ। तो ये ध्यान में रखें, सही लोगों पे ट्रस्ट करें। मोहम्मद अंसारी जैसे लोग जो एजुकेशनल कोर्सेज के छलावे के अंदर आपको फंसाते हैं अपने जाल में, उनको पहले होता है मैं तो एजुकेट करना चाह रहा हूँ, मैं तो लोगों को ऊपर उठाना चाह रहा हूँ उनके लाइफस्टाइल को। भैया वो सिर्फ सेल्फिश है, अपना सोच रहा है, और हर कोई अपना सोच रहा है, आप भी अपना सोच रहे हैं, अच्छी बात है, बट दूसरे के छलावे में तो ना आए। इस बात का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है ना। देखो आप ट्रेन में जाते हो, क्या लिखा होता है ट्रेन में, बसों में क्या लिखा होता है, सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। इस बात को कभी मत भूलिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी सीख है जो हम सब ने बचपन में बहुत बार देखी होगी, बट मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने अब तक सीखी नहीं है। आपका पैसा है, जिम्मेदारी भी आप पे आएगी। वो पैसा आपके बच्चों का है, आपके परिवार का है, आपकी वाइफ का है। मैं जानता हूँ आपकी इंटेंट अच्छा है, पैसे को लगा के इन्वेस्ट करके और पैसा कमाया जाए ताकि उनकी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की जाए। बट अगर आपकी डिसीजन मेकिंग ही इन्फॉर्म्ड नहीं है, राइट, अगर आप अनइन्फॉर्म्ड तुक्के वाले डिसीजन ले रहे हैं, क्वैक्स पे भरोसा करके जाके आप सर्जरी करवा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? मरीज की तो मौत ही होगी ना, आपका प्रॉफिट तो मरेगा। तो दोस्तों प्लीज बी अवेयर ऑफ ऐसे सच इन्फ्लुएंसर्स। और ये इन्फ्लुएंसर सिर्फ इसी फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में है दोस्तों। अब पंखा कौन सा लेना है उसके भी इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे आपको, ढूंढिए आप गूगल पे, पंखा कौन सा लेना है, ठीक है, बेड कौन सा लेना है, घर कौन सा लेना है, हर चीज के इन्फ्लुएंसर भरे पड़े हैं। आप वीडियो देखिए बट अपना दिमाग लगाइए, और खासकर जो कि प्रोफेशनली स्किल्ड टॉपिक्स हैं, जहां पे स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फ्री की सलाह कोई टेंशन नहीं, कोई सलाह दे रहा है, भैया वो स्किल्ड है कि नहीं है। खासकर ऐसे मैटर, फाइनेंशियल, हेल्थ के मैटर, बहुत सारे लोग हेल्थ पे पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, एक बियर पीने से कुछ नहीं होता है। तो डॉक्टर हैं जो मिथ को बस करते हैं, 2 सिगरेट से कुछ नहीं होगा, रोज शाम को एक पैक लेने से कुछ नहीं होगा, ये तो एक दवाई है। आप किसी डॉक्टर से पूछे डॉक्टर क्या बोलता है, सच्चाई वो बता देगा आपको। तो इन्फ्लुएंसर से बचें, अपनी समझ अपनी विवेक से काम लें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप ऐसे लॉस खाते रहेंगे और मोहम्मद अंसारी जैसे लोग आपका खून चूस के अपने लाइफस्टाइल को ऊपर उठाते रहेंगे, क्योंकि सेबी भी उसको बचा सकता है ना जो बचना चाहता है। सेबी को ये सब करना पड़ा क्योंकि आप लोग फंस रहे हैं। कोई यूट्यूब पे आके कुछ भी बोल देगा कि मैं बाप ऑफ चार्ट हूं, मैं मदर ऑफ स्टॉक मार्केट हूं, मुझे तो बॉडी के सारे पार्ट्स का पता है कि कैसे फंक्शन करते हैं, आप ऐसे कीजिए तो ऐसे हो जाएगा, ये डाइट प्लान फॉलो कीजिए तो आपका वेट इतना कम हो जाएगा, चाहे उसमें आपके शरीर में 1000 कमियां बीमारियां क्यों ना पैदा हो जाएं। भैया यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप भी जाके कुछ बना सकते हो, कोई कुछ भी बोल सकता है यूट्यूब पे। यूट्यूब कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि यूट्यूब पे आ गया तो ये बंदा तो हाँ सही है, जी नहीं। आज के टाइम में न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया, यूट्यूब, कहीं कुछ भी पढ़ो या देखो या सुनो, पहली बार में उस पर भरोसा मत करो, चाहे वो मैं भी क्यों ना बोल रहा हूं। मैं भी तो यूट्यूब पे ही हूं, मैं कौन सा कोई मंगल ग्रह से उतर के कुछ अलग भविष्यवाणी कर रहा हूं। आप कुछ भी पढ़ो, सुनो, देखो, पहले उसको अपने लॉजिक से जज करो दोस्तों, कि क्या ये जो बता रहा है कि 200-300% गारंटेड प्रॉफिट मिलेगा, अगर इसको इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो ये फिर ये चक्करों में यूट्यूब वीडियो बनाने में, मार्केटिंग करने में इतने सब कर क्यों रहा भाई। आप करोगे अगर आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हो, आप और कुछ करोगे? आप 9 to 3 जॉब करोगे अपना स्टॉक मार्केट की, पैसे कमाए, जेब में बैंक में ट्रांसफर मारे, 3 से
9 तक फिर अपना मौज किया, ऐश उड़ाई, रात को खाना खाया, सो गए, दोस्तों के साथ एंजॉय किया, अगले दिन 9 बजे फिर खोल लिया, वीकली 5 डेज, कोई टेंशन ही नहीं है। यूट्यूब चैनल चलाना कोई आसान बात थोड़ी है, राइट। बट वो सब क्यों कर रहा है? क्योंकि भैया 300% प्रॉफिट छोड़ो, उसको 3% प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है। वो आपकी जेब में हाथ डालने की ट्राई कर रहा है, आपकी जेब से पैसे निकालने की ट्राई कर रहा है वो, और वो कामयाब भी हो रहा है। उसको पता है कि बहुत सारे मूर्ख भरे पड़े हैं मेरी बात सुनने के लिए। 150 करोड़ की जनता है, अगर 5 लाख भी आ गए तो मेरा तो बल्ले बल्ले होगी, मुझे क्या पड़ा है। और बल्ले बल्ले होगी उसकी 17 करोड़ की, 2.5 साल के अंदर। वो बात अलग है, अब सेबी ने शिकंजा उस पर ऐसा कसा है, किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं है, छुट्टा फिर रहा है वो। बट मोहम्मद अंसारी जैसे लोगों के साथ, फ्रॉड के साथ साथ आप लोगों की भी कमी है दोस्तों। आप लोग कब सुधरोगे? आपका लालच, क्विक मनी, जल्दी मिल जाए, इंस्टेंट मनी आ जाए, इंस्टेंट प्रॉफिट आ जाए। दोस्तों इंस्टेंट तो सिर्फ लॉस हो सकता है, लॉस की तो गारंटी है इंस्टेंट की, स्पेशली स्टॉक मार्केट में। मैं भी करता हूँ स्टॉक मार्केट, मैंने भी लॉस उठाया है, झूठ नहीं बोलूँगा। अब धीरे धीरे प्रॉफिट आ रहा है, बट मैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेता हूँ, अपनी रिसर्च पे मैं डिपेंड करता हूँ, राइट। अपना दिमाग लगाता हूँ, उसमें लॉस भी हो कोई बात नहीं, किसी को ब्लेम तो नहीं करूँगा ना मैं। ये तो भरोसा है ना कि मैं किसी फेक वैक के झांसे में आके तो नहीं फंसा मैं। आप लोग क्या कर रहे हो दोस्तों? प्लीज अपना दिमाग लगाइए, यहां वहां ढूंढते मत फिरिए टिप्स को। जो यहां वहां ढूंढ रहे हैं, अच्छा उसने ये बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया, अच्छा इसने ये बोला है, उसने ये बोला है। वो सारे लोग तो मनी कंट्रोल की फोरम पे जाके, जो फोरम पे कमेंट्स आते हैं लोगों के, उसको देख के डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ अरे अब शेयर मार्केट को, अब हम ये वाला शेयर ऊपर जाके नीचे आएगा, खरीद के रखो। भाई वो मेरे आप जैसे लोग हैं अनप्रोफेशनल स्टॉक मार्केट के अंदर। मैं कमेंट कहीं पे डाल दूंगा ये शेयर ऊपर जाने वाला है, क्या वो चला जाएगा? जी नहीं, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट फील्ड, राइट। तो प्लीज अपना दिमाग यूज कीजिए। अगर वो इतना ही एक्सपर्ट होता, बापअप चार्ट वाला, या वो मनी कंट्रोल की फोरम में कमेंट डालने वाला, तो मनी कंट्रोल की फोरम में थोड़ी बैठा होता, वो आदमी यूट्यूब पे थोड़ी बैठा होता। वो राकेश झुंझुनवाला की तरह एक्सपर्ट होता दोस्तों, वो मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनी खोल के बैठा होता, राइट। जो बड़ी बड़ी कंपनी, शेर खान कंपनी, आईसीसी डायरेक्ट, वो लोग इसके पीछे भागते, भैया आओ हमारे साथ काम करो। समझिए आप इस बात को। तो मैं यहाँ पे अंसारी जैसों को बाद में ब्लेम करूंगा, आप जैसे लोगों को जो अपना दिमाग यूज नहीं करते हैं, अपनी समझ यूज नहीं करते हैं, लालच में अंधे हो जाते हैं कि इजी वे, उसने बोला है हो जाएगा, लगा दो पैसा। पैसा एक को ही मिलेगा, वो उसको मिलेगा। तो प्लीज ऐसे लोगों से बच के रहिए। और जितने भी ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं उन सबका दोबारा से बैकग्राउंड चेक कीजिए। अब अगर आप किसी को फॉलो करने वाले हैं, बेटर तो ये रहेगा खुद सीखिए, या फिर और अच्छे पोर्टल हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं सेबी पे, उनके पास जाइए, उनकी लिस्ट निकालिए, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। वो आप, और मैं बताऊं 100% प्रॉफिट तो दोस्तों वो भी नहीं दे पाएंगे, बट वो लोग ये आपको बता देंगे भैया 100% प्रॉफिट हम नहीं दे पाएंगे, जो ये बोलता था। बिकॉज वे लोग जेन्युइन है, उनको पता है सब गारंटी कोई नहीं कर सकता है। समझ गया बात? गारंटी तो आजकल आप केले खरीदते हैं, केले वाला नहीं देता कि केले खराब होंगे नहीं होंगे। यहाँ पे स्टॉक मार्केट की गारंटी कैसे मांग सकते हैं आप? तो मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, इस सेबी के इस सेक्शन से कुछ सीखा होगा। और गोइंग फॉरवर्ड आप जरा ध्यान से लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, इन्फ्लुएंसर के, फेक इन्फ्लुएंसर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में दोस्तों, पहले उनके क्रेडेंशियल को चेक कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको जज कीजिए, छोटी इन्वेस्टमेंट लगाइए। इवन जो प्रोफेशनल हैं, सर्टिफाइड हैं, स्टार्ट स्मॉल विद देम। उनको वैलिडेट कीजिए, उनके जो क्लेम्स हैं, जो वो बता रहे हैं कि कैसा परफॉर्म हो रहा है ओवर द पीरियड। साथ साथ अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आपको स्टॉक मार्केट T20 नहीं है,
ये टेस्ट मैच से भी लंबा टेस्ट मैच है ये। इसमें आपको लंबे तौर पे एक मैराथन लंबी दौड़ लगाने के लिए रेडी होना पड़ेगा दोस्तों। आपको 20 मीटर का स्प्रिंट नहीं लगाना पड़ेगा आपको। वे लोग जल्दी बाहर होंगे, मोटा लॉस उठाने वाले हैं वे लोग फिर। तो इसमें अपनी नॉलेज को बढ़ाइए धीरे धीरे, और ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर के यूट्यूब पे चैनल पे मत जाइए। सर्टिफाइड लोगों के पास जाइए, स्किल लीजिए, गेन कीजिए, सपोर्ट लीजिए, धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए, इवॉल्व कीजिए, गलतियों से सीखिए। गलतियां होंगी, हमेशा प्रॉफिट नहीं आएगा। बट बड़ी गलती ये है कि अपने विवेक से फैसला लीजिए, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपने दिमाग से। ब्लाइंडली किसी पे फेथ मत कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।